जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा जी एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर का पार्ट नंबर 3 है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स लाजमी देखिए, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो प्रेसिडेंट होता है, जो कि हमारे पास सल्वाटोर था, और ये बंदा जो है इटली से है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कहा था कि सर्च कीजिएगा, ये इटली से है, ठीक है। अच्छा, इस प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो 3 साल होती है। टर्म क्या है? 3 साल होती है, ठीक हो गया। और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है बाय, इसे कौन इलेक्ट करता है? आप लोगों को अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी, मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, इसके 36 मेंबर्स हैं, ये सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। बात समझ आ गई? ये सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। अच्छा, इलेक्टेड बाय 36 स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एएसएफ जो है इसका स्लोगन क्या है। स्लोगन कह दें, प्रिंसिपल कह दें, मोटो कह दें, ठीक है। वो ये है कि फेम एंड कर्टियस, फेम एंड कर्टियस। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता हो कि जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हुजूरे वाला नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। मैं थोड़ा मज़ीद आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। चलें जी, जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको यार, अब जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कराची के अंदर है। इसको बनाया गया 1929 के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि इसी के ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है। इसके ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है कब? 8 जून 2014 को, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि इसको कंट्रोल कौन करता है। अभी हमारे मुल्क के अंदर एएसएफ है ना, इसे कंट्रोल कौन करता है? तो लिखें, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय, इसे कंट्रोल करती है जी हमारे मुल्क की वफाकी काबीना, फेडरल कैबिनेट, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद यही फेडरल कैबिनेट जो है, यही हमारी एविएशन मिनिस्ट्री में, और यही फेडरल कैबिनेट और एविएशन मिनिस्ट्री जो है ये लॉज बनाती हैं, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ये क्या करती हैं, कोई अमेंडमेंट करनी हो किसी लॉ के अंदर तो ये वही करती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को कल को एमसीक्यूज़ आ सकता है कि भाई इनमें लेजिस्लेटर कौन है? लेजिस्लेटर यानी कानून साज, तो यही तो लेजिस्लेशन होती है, ठीक हो गया। लेजिस्लेशन का काम यही करते हैं, यही हैं हमारे लेजिस्लेटर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात आती है जी कि एविएशन जो मिनिस्टर हैं, एविएशन मिनिस्टर जो हैं वो ख्वाजा
साद रफ़ीक हैं। ठीक हो गया। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए यहीं पे 2-3 और बड़ी पोस्ट हैं। सेक्रेटरी एविएशन, वो मौजूदा कौन है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो सैफ़ हैं, सैफ़ अंजुम पूरा नाम है इनका। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्टर जनरल कौन है। डायरेक्टर जनरल जो है ये 13वां है, ये 13th है ना, ये 13वां बंदा है डायरेक्टर जनरल, और ये है मेजर जनरल अदनान आसिफ। ठीक हो गया। इसके नीचे फिर आगे डायरेक्टर जनरल से नीचे फिर होता है लोअर स्टाफ। बात समझ आ रही है? फेडरल कैबिनेट को हेड करता है जी, कंट्रोल्ड बाय एविएशन मिनिस्ट्री। एविएशन मिनिस्ट्री को फिर जवाबदेह होती है, उससे नीचे हमारे पास होता है जी सेक्रेटरी एविएशन, उसके नीचे फिर होता है जी डायरेक्टर जनरल, उसके नीचे फिर हमारे पास लोअर स्टाफ होता है। ये इससे कंट्रोल होता है, ये इससे कंट्रोल होता है, ये इससे कंट्रोल होता है, ये इससे कंट्रोल होता है। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई? ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देनी है। ये है जी पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 में इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे मज़ीद। थैंक यू।